नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़िंदगी में अगर बार बार परेशानियां आ रही हैं, घर में शांति नहीं है या संतान प्राप्ति में रुकावट हो रही है, तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृदोष होता क्या है? क्या ये वास्तव में हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है या सिर्फ एक धार्मिक धारणा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताऊंगा कि पितृदोष के लक्षण, कारण और उपाय क्या होते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जो आपके घर में शांति और समृद्धि ला सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सनातन धर्म के अनुसार जब हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज शरीर छोड़ देते हैं, तब उनकी आत्माओं को शांति और मोक्ष की अपेक्षा होती है। अगर उनकी आत्मा किसी कारण से संतुष्ट नहीं होती, उनका श्राद्ध और तर्पण सही विधि से नहीं किया जाता या उनके कुछ अधूरे कर्म रह जाते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी असंतुष्टि से पितृदोष उत्पन्न होता है। इस दोष का अर्थ है पितृ की आत्माओं का रोष या असंतोष, जो हमारे परिवार की उन्नति में रुकावट डालता है। अब सवाल उठता है, हम कैसे जानें कि हमारी जिंदगी में पितृदोष है? शास्त्रों में कुछ स्पष्ट संकेत बताए गए हैं। घर में बार बार झगड़े और अशांति, बिना वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, आर्थिक संघर्ष, पैसा आता है पर टिकता नहीं, धन की हमेशा कमी रहती है, संतान प्राप्ति में देर या संतान होने पर उनके जीवन में बड़े संकट, अक्सर सपने में पूर्वज दिखाई देना, घर में अचानक बीमारियां या दुर्घटना होना, कर्म में सफलता ना मिलना, मेहनत ज़्यादा पर परिणाम कम। ये सब संकेत इस बात को दिखाते हैं कि शायद पितृदोष की ऊर्जा आपके परिवार पर प्रभावित हो रही है। पितृदोष क्यों बनता है? कुछ मुख्य कारण है उसके। श्राद्ध और तर्पण ना करना या गलत विधि से करना, पितरों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से ना होना, कहीं कहीं पूर्वजों के कुछ अपराध या अधूरे कर्म भी वंशजों पर असर करते हैं। कुंडली के हिसाब से भी जब सूर्य, चंद्रमा, शनि और राहु ग्रह के योग बनते हैं तो पितृदोष होता है। ये सब कारण मिलकर जिंदगी में रुकावट, परेशानी और अशांति ला देते हैं। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है उसे हम पितृपक्ष कहते हैं। ये 15 दिन का समय पितरों की आत्माओं को शांति देने का विशेष काल माना जाता है। इस दौरान अगर हम श्रद्धा, दान, जल अर्पण और जाप करते हैं तो पितृदोष कम होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस समय दिया गया एक कटोरा अन्न का या एक कलश जल भी पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में पितृदोष का असर है तो कुछ सरल उपाय आप कर सकते हैं। पितृ तर्पण और श्राद्ध विधि, ये आपको जरूर करना चाहिए। गौदान और अन्नदान, पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए दान सबसे शक्तिशाली उपाय है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, ये पितृदेवों को प्रसन्न करता है। महालय अमावस्या के दिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप। कुंडली के अनुसार उपाय, किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके पितृदोष का निवारण करना। दोस्तों, पितृदोष एक धार्मिक रहस्य है जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर गहरा पड़ सकता है। अगर हम अपने पितरों को याद करके उनके लिए श्रद्धा भाव और दान करते हैं तो वो हमारा कल्याण जरूर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे संकेत देखे हैं जो पितृदोष का निशान हो सकते हैं? कमेंट में आप अपना अनुभव जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सभी अपने पितरों का कल्याण कर सकें। जय श्री राम।